एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आया कि ये क्या तमाशा है, और अगर है तो फिर इनमें से कौन जो है वो बेहतर जिसका जो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक शहजाद साहब हैं, शहरियार, इनकी कैबिनेट में वापसियाँ हुई हैं, और अलीम ख़ान जो हैं उनकी वापसी हुई है उधर पंजाब कैबिनेट में बतौर सीनियर मिनिस्टर। तो इनके बारे में कि जी इसके बारे में फ़ैसला, और इस पे तबसरा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ये कप्तान का बहरहाल कैप्टन का इख्तियार है बेसिकली कि वो किस वक्त अपनी टीम में किसको विड्रॉ करता है, किसको इंक्लूड करता है, किसको एक्सक्लूड करता है। तो उसमें कदम कदम पे ये जो मुदाखलत है गैर ज़रूरी तौर पे, जो प्राइम मिनिस्टर का एक अपना दायरा कार दायरा इख्तियार है, उसको तो चैलेंज। अच्छा, बाकी रह गई इन लोगों की परफॉर्मेंस। तो सच्ची बात है कि मैं इनको शहजाद समथिंग, मैंने पूरा नाम नहीं मैंने लिख सका, बाकी शहरियार जो हैं, मैं इनकी कैपेसिटी से मैं सच्ची बात है मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। शहजाद अरबाब है शायद उनका पूरा नाम। तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि ये फ़ैसला कैसा है। फ़ैसले का इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर के पास, वो जैसे चाहें अपनी टीम को ऊंचे नीचे करते रहें। पराठा बनाते वक्त भी उलट पुलट होती रहती है, तो खैर है, ताश है, पत्ते हैं, उसको फेंटते रहो ऊपर नीचे, वो कोई ऐसी बात नहीं। करेंगे क्या, और इनका कैपेसिटी का मुझे चूँकि अंदाज़ा नहीं, इन लोगों का नहीं पता। हाँ, एक आदमी अलीम ख़ान, तो मैं आपको ज़ाती तौर पे एक बात बताऊं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इस ख़ानदान से ख़ानदानी हवालों से बहुत पुराना है। वो लंबी कहानी है, उसमें क्या जाना। हालांकि वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी एक मतलब अजीब, बंदे को थोड़ा उदास कर देने वाली कहानी भी है वो, फिर सही किसी वक्त। चूँकि मैं जिस सलीम ख़ान को जानता हूँ और फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स, इंतहाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेहनती, और मेहनती होने के साथ साथ क्रिएटिव और बहुत इनोवेटिव आदमी। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को शायद हैरत होगी, चूँकि प्रोपेगेंडा है, बहुत आसान है किसी के ख़िलाफ़ भी करना। मैं चूँकि मैसेजिंग, मैं ये दुनिया मीडिया की दुनिया से वाकिफ़ हूँ। कैरेक्टर असैसिनेशन किसी की करनी हो तो कोई प्रोफेशनल अच्छा हो मिल जाए तो काफ़ी है, और जो लोग ये काम करते हैं उनके पास तो वसाइल की हद ही कोई नहीं होती, वो अपनी जगह पे। मैंने कहा कि इंतहाई मेहनती और क्रिएटिव और इनोवेटिव आदमी, और सबसे बड़ी, ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितना वेलफेयर के कामों पे ये आदमी यकीन रखता है और करता है, और बेतहाशा, और सही मानों में मेरा ख्याल है कि इसका प्रेस में भी जिक्र नहीं आया। मेरे दो ढाई महीने पहले की बात होगी, 3 महीने की बात होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इस बंदे ने बनाया। और कहाँ बनाया, हमारा अगर 2.5-3 महीने हो गए, सर्दियों का एंड था मेरा ख्याल। तो वो कहाँ बनाया, कोट लखपत जेल में। वो हॉस्पिटल देखने से ताल्लुक़ रखता है। उसका इफ्तिताह किया हमारे जो हैं गवर्नर चॉइस सर्वर ने। कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स हमारे जो थे, आई वॉज ऑल्सो देयर। हालांकि मैं नॉर्मली नहीं जाता तकरीबात में, लेकिन सिर्फ चूँकि मैं जानता था कि ये आदमी बेसिकली वेलफेयर के कामों में, और एक ख़ास तरीके से, मेरा ख्याल है अखबारों में मैंने कोई ख़बर नहीं देखी उसके बारे में, वो वाकई सही मानो वो कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है। क्यों, कैदियों को बदतरीन हालात में भी साबुन तक नसीब नहीं होता। ये बड़ी तफसील में जाने वाली बात है, लेकिन ये ज़ाहिर है मौका नहीं है उसका। उस अस्पताल का इफ्तिताह था, और मैं सोच रहा था कि इस तरह के बहुत काम बड़ी खामोशी से
जो आदमी करता हो, और बेशुमार झूठ के पलंदे जिनका वजूद ही नहीं है, वो मर दिए गए इस आदमी के। हाँ, अब ये है कि कितना इख्तियार होगा, कितनी आज़ादी होगी कि मतलब टैलेंट ज़ाहिर है अगर कोई है, या कि जी उसको कैपेसिटी तो है, लेकिन अगर आपको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता तो वही कुछ होता है जो आम तौर पे बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता है। उसके बारे में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन परफॉर्मेंस जो भी, मुझे ये भी नहीं पता कि पोर्टफोलियो वगैरह अलीम ख़ान को क्या मिला है, जो भी है वो आई होप कि बेस्ट परफॉर्मर, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। एक और ज़्यादती हुई है, उसकी तफसील में उसका मैं कुछ लोगों के ज़िम्मे लगाया है कि उसके बारे में सारे हक़ाइक़ जो हैं सामने लाएं। वो है एक बिल्कुल ही वर्कर टाइप आदमी, बहुत ही वर्कर टाइप आदमी, मिडिल क्लास का, बहावलपुर से, मैं जानता भी नहीं हूँ, समीउल्लाह चौधरी। वो जो रिपोर्ट आई उसमें जो नाम आया, उसकी बुनियाद पे उस आदमी ने जाके अपना रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा भी कि यार मैम पता है हमें, कोई बात नहीं उसने करनी, या मेरा नाम निकलवाओ या ये मेरा इस्तीफ़ा रख लो। जो मुझे अब तक ब्रीफ़ किया गया है, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, चूँकि मैंने कहा है कि इससे मुतल्लिक़ा जितनी दस्तावेज़ात हैं वो सारी मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाएँ, तो फिर यहाँ रख के बात करेंगे कि किस टाइप की ज़्यादती हुई है। तो बहरहाल पार्ट ऑफ द गेम है, चल रहा है। एक वो आदमी जिसको मैं जानता नहीं, लेकिन जो हक़ाइक़ मुझे बताए गए हैं वो सही मानों में बहुत तकलीफ़ दें हैं, कि एक इंतहाई दयानतदार आदमी जिसने नून लीग के लिए बड़ा कुछ किया, फिर झगड़ा उसका किस बात पे हुआ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, किस भाव वो कर रहा था और किस भाव से कई गुना ज़्यादा इन्होंने बार जब देने की कोशिश की है वो सारा। लेकिन अभी कोई हतमी बात नहीं, मुझे चंद रोज़ में अगर वो मिल गई दस्तावेज़ात तो फिर इनको सामने रख के बात करेंगे। आखिरी गुजारिश फिर वही है कि सवाल जो भी हैं, यू आर मोस्ट वेलकम एंड इन फैक्ट यू विल बी हेल्पिंग मी। दुआ है अल्लाह आपको खैर खैरियत से रखे आप जहाँ भी हैं। एक गुजारिश है कि अगर आपकी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएँ तो मुझे आसानी होगी उनमें से ना पिक करने की, क्योंकि हर सवाल का जवाब तो बंदे के पास नहीं होता। तो मेरे मखसूस सब्जेक्ट्स हैं, मैं रिलीजन्स का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री, लिटरेचर, नफ्सियात, इस तरह कुछ चंद सब्जेक्ट्स हैं मेरे फेवरेट। ज़ाहिर है बाकी तो आप मुझे कुछ जियोलॉजी से रिलेटेड, अगर आप बॉटनी से रिलेटेड अगर हो तो ज़ाहिर है मैं माफ़ी मांगूंगा ना। तो और मैंने मीडिया में बहुत कम लोगों को देखा है, सच्ची बात है देखा ही किसी को नहीं। मैं ही हैं कभी कभी कह देता हूँ कि जी मैं क्वालिफाई नहीं करता इस सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा, तो आपके सवालों की तादाद में अगर इजाफ़ा होगा तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो प्लीज़ यू कैन हेल्प मी अ लॉट सवाल भेज के।